आज के वक्त में ट्रांसपोर्टेशन हम इंसानों की सबसे खास जरूरतों में से एक है। अगर देखा जाए तो बिना ट्रांसपोर्टेशन के हम एक सप्ताह से भी अधिक अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते, क्योंकि खाना हो चाहे पानी हो, हर चीज कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है। और बात अगर ट्रांसपोर्टेशन की हो तो सबसे पहले हमारे मन में रेलगाड़ी, हवाई जहाज और बस जैसी चीजें ही आती है, जिसमें हम बैठकर एक जगह से दूसरी जगह का सफर आसानी से तय कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि जिस हवाई जहाज में बैठकर हम सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा महज कुछ मिनट में कर लेते हैं, उस हवाई जहाज को बनाया कैसे जाता है? जिस बस में बैठकर हम घर से कॉलेज और कॉलेज से वापस घर आते हैं, उस बस को आखिर तैयार कैसे किया जाता है? आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब को बड़ी बारीकी से बताएंगे। हम आपको बताएंगे कच्चे लोहे से हवाई जहाज बस बनने तक के सफर की कहानी, जिसे देखना आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। दोस्तों, हवाई जहाज देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसे उड़ने लायक बनाना किसी बच्चे का खेल नहीं, बल्कि इसे बनाने वाले इंजीनियर के कई सालों तक एक्सपीरियंस लेने के बाद ऐसी चीजों को तैयार किया गया होगा। और ये बात सच भी है, क्योंकि हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी किसी छोटे मोटे इंजीनियर को हायर नहीं करती, बल्कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर को अपनी कंपनी में बुलाते हैं, क्योंकि हवाई जहाज में एक भी छोटी से छोटी चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हवा में जब कोई गलती होती है तो उस गलती को सुधारने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि हवाई जहाज को बनाने में कम से कम 8 से 10 दिन का वक्त लगता है। और हम बात दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग की ही कर रहे हैं, जिसके हवाई जहाज आज के वक्त में दुनिया के हर एयरलाइंस में मौजूद है, चाहे वह कतर एयरवेज हो या फिर इंडियन एयरलाइन। हवाई जहाज को तैयार करने के लिए सबसे पहले वहां के इंजीनियर हवाई जहाज के ढांचे को तैयार करते हैं। हवाई जहाज का ढांचा 3 अलग अलग भागों में तैयार होता है। उसका अगला सिरा अलग, बीच का भाग और पिछला भाग। अब इस ढांचे को हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी के फिटिंग डिपार्टमेंट में लाया जाता है, जहां तैयार हो चुके इन 3 अलग अलग ढांचों को एक साथ बहुत ही मजबूती के साथ जोड़ दिया जाता है। और इनके अलग अलग पार्ट को जोड़ने में जरा सी भी लापरवाही नहीं की जाती, क्योंकि यही मजबूती हवाई जहाज की सबसे मेन मजबूती होती है। हवाई जहाज के उन तीनों पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के बाद वहां इंजीनियर हवाई जहाज के अंदर दरवाजे और हवाई जहाज के तमाम इंटीरियर्स का काम शुरू कर देते हैं और उन्हें बहुत बारीकी, सफाई और मजबूती के साथ हवाई जहाज से जोड़ते हैं। हवाई जहाज के अंदर इंटीरियर का काम करने में वहां के इंजीनियर को लगभग 3 दिनों का समय लग जाता है। इंटीरियर का काम करने के बाद हवाई जहाज के अंदर एक परत को चढ़ाया जाता है, ताकि हवाई जहाज दिखने में सुंदर लगे। ये काम पूरा होने के बाद कुछ ही देर बाद हवाई जहाज में पंखों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उस हवाई जहाज के लेफ्ट और राइट विंग को जोड़ दिया जाता है। ध्यान रहे, सभी काम बहुत ही मजबूती के साथ किए जाते हैं। अब बारी आती है हवाई जहाज में लगे पहियों की। हवाई जहाज में लगे सभी पहियों को अच्छे तरीके से फिक्स करने के बाद 5वें दिन हवाई जहाज के सबसे मेन काम को अंजाम दिया जाता है। वो है हवाई जहाज के ऑपरेटिंग सिस्टम को फिटिंग करने का काम, यानी कि हवाई जहाज के कॉकपिट में मौजूद हर एक मशीन को अच्छी तरह से फिट किया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके पायलट हवाई जहाज को आसमान तक लेकर जाते हैं। अब शुरू होता है हवाई जहाज के अंदर मौजूद बाकी जरूरी चीजों को फिट करने का काम। हवाई जहाज के बाथरूम, अलमारी, किचन, हर चीज के सामान को बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया जाता है। अब हवाई जहाज अंदर से बिल्कुल वैसा ही दिखाई देने लगता है जब आप सफर करते वक्त हवाई जहाज के अंदर प्रवेश करते हैं। अब तक 6 दिन बीत चुके हैं और अब इंजीनियर का काम होता है हवाई जहाज के अंदर इंजन को फिट करना। हवाई जहाज के दोनों पंखों पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर एक भारी भरकम इंजन को लगा दिया जाता है। इन इंजनों में कितनी ताकत होती है ये तो आपको पता ही होगा। इंजन लगाने के बाद वहां मौजूद इंजीनियर कॉकपिट में बैठकर हवाई जहाज की हर एक चीज की चेकिंग करते हैं कि इंजन, पंखे या फिर किसी भी तरह की टेक्निकल चीजें ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं, चाहे वह हवाई जहाज के अंदर मौजूद एक छोटा सा लाइट बल्ब ही क्यों ना हो।
सब कुछ अच्छे तरीके से जांच करने के बाद हवाई जहाज को पेंट करने का काम शुरू हो जाता है। हवाई जहाज को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से पेंटिंग की जाती है। पेंटिंग के साथ साथ हवाई जहाज को जिस एयरलाइन में पहुंचाना है उस एयरलाइन का लोगो और नाम भी उस हवाई जहाज के ऊपर लिखा जाता है और उसके साथ ही उस हवाई जहाज के ऊपर उसका मॉडल नंबर भी चिपकाया जाता है ताकि दुनिया को यह पता चल सके कि जिस हवाई जहाज में वो सफर कर रहे उस हवाई जहाज का मॉडल कौन सा है। अब बारी आती है हवाई जहाज की असली परीक्षा लेने की। हवाई जहाज को मैन्युफैक्चरिंग जोन से बाहर रनवे पर लाया जाता है। एक अनुभवी पायलट उस हवाई जहाज में बैठकर हवाई जहाज को हवा में उड़ाने के लिए तैयार करता है और अच्छी खासी दूरी हवा में तय करने के बाद जब उस पायलट को यह लगने लगता है कि हवाई जहाज पूरी तरीके से ठीक है और यात्रियों को बिठाकर उड़ सकता है तो हवाई जहाज को एयरलाइंस में पहुंचाने के लिए अप्रूव कर देता है, जिसके बाद उस हवाई जहाज को उड़ाकर एयरलाइन कंपनी को सौंप दिया जाता है। ऐसा करने में हवाई जहाज की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली टीम को 8 से 10 दिन तक का समय लगता है। बस मैन्युफैक्चरिंग। रेलगाड़ी के बाद एक जगह से दूसरी जगह तक सफर करने के लिए बस ही सबसे बेहतरीन साधन होता है। आपने भी बस में सफर जरूर किया होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बस को बनाने का काम भी कोई आसान काम नहीं होता। इसे बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत ही अनुभवी इंजीनियर हायर करती है, क्योंकि बस में हुई एक छोटी से छोटी गलती भी कई यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों, जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर बस को तैयार किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले लगभग 3000 किलो से अधिक स्टील की जरूरत पड़ती है। ये या तो स्टील की परत होती है या फिर स्टील के चौकोर और गोल पाइप। इन्हीं स्टील की परत और चौकोर या गोल पाइप की मदद से सबसे पहले बस के ऊपरी भाग को तैयार किया जाता है, जो दिखने में थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद बिल्कुल उसी तर्ज पर बस के लेफ्ट, राइट और निचले भाग को भी तैयार कर लिया जाता है। जब बस की चारों दिशाओं का ढांचा तैयार हो जाता है तो इंजीनियर की एक टीम उन चारों ढांचों को एक दूसरे से अच्छे तरीके से जोड़कर बस का रूप दे देती है। बस के ढांचे को जोड़ने के लिए वेल्डिंग मशीन का यूज किया जाता है। इन वेल्डिंग मशीन से ही बस के हर हिस्से को बहुत ही मजबूती से जोड़ा जाता है और ढांचे को एक दूसरे से जोड़ने के बाद उसे आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद बस के उस ढांचे के ऊपर स्टील या फिर लोहे की परत को चढ़ाया जाता है। बस के हर उस हिस्से पर जहां स्टील या फिर लोहे की परत की जरूरत होती है, हर उन हिस्सों पर बहुत ही मजबूती के साथ उस परत को चढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद बस दिखने में थोड़ा थोड़ा बस के जैसा लगने लगता है। अब उसके बाद बस को उठाकर उसे पेंट और केमिकल के एक ऐसे घोल में डुबोया जाता है जिससे बसों के ऊपर जल्दी से जंग ना लगे और बस खराब ना हो, और बस को जिस कलर की भी पेंटिंग देनी होती है उसे उस कलर के घोल में डुबोकर निकाल लिया जाता है। अब इसके बाद बस के अंदर हर तरह के वायर को फिट किया जाता है। वायर को फिट करने के बाद बस के नीचे, अगले और पिछले पहियों के साथ साथ पेट्रोलिंग सिस्टम को भी फिट कर दिया जाता है और उसके बाद बस के अंदर सबसे मेन चीज बस के इंजन को लगाया जाता है। अब लगभग बस पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बस इनमें थोड़ी बहुत चीजों की ही कमी रह जाती है। सब कुछ होने के बाद बस के अंदर क्लच और स्टीयरिंग जैसी मुख्य चीजों को जोड़ा जाता है और वही इंजीनियर की एक टीम बस के अंदर बैठने के लिए सीट तैयार कर रही होती है। अब बस लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जिसके बाद इंजीनियर की टीम बस को ऑन ऑफ करके हर एक चीज की जांच करती है कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं, और अंत में बस को टेस्टिंग राइड के लिए सड़क पर लाया जाता है और सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को सौंप दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे बनाया जाता है हवाई जहाज बस। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।